हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की स्टोरी वेरी इमोशनल एंड हार्ट टचिंग स्टोरी रहने वाली है। इस स्टोरी को देख करके आपको कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसलिए स्टोरी को अंत तक जरूर देखिएगा। विशाखा और सौरभ एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। कॉलेज के अंतिम वर्ष तक आते आते उन दोनों की मित्रता बहुत गहरी हो गई थी। विशाखा एक संपन्न परिवार की इकलौती बेटी थी। वह नाजुक सी पली पड़ी थी। उच्च शिक्षण के लिए उसका दाखिला दूसरे शहर के एक अच्छे कॉलेज में करा दिया गया था। विशाखा का विवाह पहले से ही उसके बाबूजी के मित्र के बेटे के साथ तय हो चुका था। सौरभ विशाखा की विवाह तय होने के बाद से भली भांति परिचित था। एक दिन सौरभ ने विशाखा से कहा कि वह उसे पसंद करता है और विवाह करना चाहता है। विशाखा और सौरभ की बातों से बिल्कुल सहमत नहीं थी। वह असहमति जताकर वहां से चली गई। परीक्षा का अंतिम दिन था। सौरभ उस दिन अंतिम परिचय के बाद विशाखा से साथ चलने को कहा। विशाखा अपने मित्र के साथ चलने को हर शहर से तैयार हो गई। सौरभ ने विशाखा के सामने एक बार फिर विवाह का प्रस्ताव रखा और कहा कि तुम किसी और से विवाह करो, ठीक नहीं होगा। विशाखा असहमति जताते हुए सौरभ से कुछ कह पाती, इतने में दो बाइक सवार विशाखा के मुंह पर एसिड फेंककर भाग गए। उसके बाद सौरभ भी चला गया। विशाखा वहां दर्द और जलन से तड़प रही थी। वहां कोई नहीं था उसकी मदद के लिए। थोड़ी देर में सौरभ आया और उसे अस्पताल ले गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। विशाखा हमेशा के लिए अपनी आंखें खो चुकी थी। चेहरा पूरी तरह से झुलस गया था। विशाखा के पिता के दोस्त जिनके बेटे से विशाखा की शादी तय हुई थी, सपरिवार आए विशाखा से मिलने। विशाखा को देखकर शादी से इनकार करते हुए बोले, हमें कुरूप और अंधी बहू नहीं लेनी, क्षमा करें। उम्र भर हम एक अंधी लड़की की सेवा का भार नहीं उठा सकते। रिश्ता तोड़कर भी लोग चले गए। विशाखा के दिल पर गहरी ठोस लगी। लेकिन इधर सौरभ जिनान से विशाखा का हर पल ख्याल रखता, उसकी मदद करता। विशाखा ठीक होकर घर वापस आ गई। एक सवाल उसे अभी भी कचोट रहा कि उस पर एसिड किन लड़कों ने और क्यों फेंका, और पुलिस से कंप्लेन के बावजूद वे अभी तक पकड़े क्यों नहीं गए। विशाखा के पिता ने उसके इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन न तो उसका चेहरा पूरी तरह से ठीक कर सके और न ही उसकी आंखें ला सके। डॉक्टर के अनुसार अब विशाखा जीवन भर नेत्रहीन ही रहेगी। ऐसे में सौरभ शादी का प्रस्ताव रखता तो विशाखा के पिता हाँ कर देते, लेकिन विशाखा सौरभ से कहती है, सौरभ अब तुम मुझसे क्यों शादी करना चाहते हो। न तो वह सूरत रही और अब मेरी और उस पर आंखें भी नहीं रही। तुम पर बोझ बन जाऊंगी, इसलिए तुम कोई और लड़की ढूंढ लो अपने लिए। लेकिन सौरभ कहता कि वह उसी से प्यार करता है और सदा करता रहेगा। दोनों की शादी तय हो गई। विशाखा ने बिना आंखों के जीवन जीना तो सीख लिया, लेकिन इसके साथ ही उसके एक संगठन तैयार किया जो इस तरह की एसिड पीड़ित लड़कियों को इंसाफ की मांग करता हो। विशाखा ने एक बहुत बड़ा एसिड अटैक विक्टिम नामक कैफे खोला, जहां केवल एसिड पीड़ित लड़कियां ही काम करती। वे एक दूसरे का संबल बनती, साथ में हंसती खेलती खुश रहती, सब अपने अपने गमों में भूल जाती। विशाखा की शादी को अभी थोड़ा ही समय बीता था कि एक दिन सौरभ, विशाखा मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी है। माफ़ी किस बात की है सौरभ। माफ़ी के काबिल तो मैं हूँ जो तुम्हारे प्यार को पहचान नहीं पाई। तुम मुझसे इतना प्यार करते हो कि मुझे कुरूप और अंधी को भी अपना जीवन साथी बनाया है। हाँ विशाखा, मैं तो बहुत ही करता हूँ। जीवन साथी प्रायश्चित करने के लिए बनाया। प्रायश्चित? कैसा प्रायश्चित? सौरभ बोलता है। विशाखा हैरान से पूछती है, विशाखा, जब तुम मुझसे शादी करने के लिए इनकार किया तो मुझे अपना अपमान महसूस हुआ और बदला लेने के लिए मैंने ही तुम पर एसिड फिकवाया था। जब मैं तुम्हें तड़पता हुआ देखा तो मुझे सुकून महसूस हुआ, लेकिन न जाने थोड़ी ही देर में मेरे दिल में फिर तुम्हारे प्रति वह प्यार जगा दिया और मैं तुम्हें अस्पताल ले गया। उस प्यार ने मुझे प्रायश्चित करने पर विवश कर दिया, इसलिए मैंने ही शादी का प्रस्ताव रखा और तुम मान गई। लेकिन उस अपराध की ग्लानि अभी तक मेरे मन में है, इसलिए मैं अपना अपराध कबूल करता हूँ।
सौरभ की बातें सुनकर विशाखा पर घड़ों पानी पड़ गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह सौरभ को माफ़ करे या उसे सजा दे। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके लिए ऐसी स्टोरी लाते हैं।